हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हार्दिक अरोड़ा आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है मनी फंडा। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगा। सर, अभी तो मनी फंडा फैमिली एकदम छोटी सी है, फिर भी सर आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मनी फंडा को, जो सर मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है। सर मैं देख रहा हूँ आप लोग पूरे मन से, पूरे दिल से सर लाइक कर रहे हैं वीडियोस को, सर कमेंट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर रहे हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, सर आप मेरे को फ़ोन करके बता रहे हैं आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, क्या चीज़ में आपको सर थोड़ी कमी लग रही है, क्या चीज़ आपको सर थोड़ी समझ में नहीं आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं उसको थोड़े अच्छे से समझाऊं। तो सर सच में बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना प्यार बनाए रखने के लिए आप सबको सर बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू ऑल गाइस। सच में आप लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप लोगों के फ़ोन आ रहे हैं सर, जो चीज़ आपको थोड़ी सी कम समझ में आ रही है उसको और अच्छे से समझाने के लिए। तो सर, पिछली वीडियो में मैंने आपसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड, पीई, पीबी, इन सब के बारे में बात की थी, जिसको सर हम लोग अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में सीखेंगे। मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं आता जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। उसके अंदर ऑपरेटिंग, इंडस्ट्रियल, लीगल और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं वो सब सीखना, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पेड कोर्स का व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करेंगे। पर उससे पहले, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक, तो स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं कि क्या है। हमने लास्ट शेयर जो बात किया था वो था टाटा स्टील का। तो उसके अंदर हमने जो जो बात की थी वो आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। अब इन सब चीज़ों को जो है वो मैंने एक एक्सेल शीट में कंसोलिडेटेड वे में रख लिया है, ताकि हमको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि एक कंपनी के शेयर मार्केट में कितना मार्केट को कवर कर रहे हैं। मतलब कितने शेयर्स कंपनी के आउटस्टैंडिंग है एज ऑन टुडे, मल्टीप्लाई बाय उसकी आज की प्राइस। मतलब आज अगर वो कंपनी अपने पास जो शेयर आउटस्टैंडिंग है वो बेचने जाती है, तो उसको कितना रुपए मिल जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करेंगे जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर है, जो कि 112.649 के, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 280.50, जो कि करंट मार्केट प्राइस है। आप टैली कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि दोनों फिगर जो है वो टैली हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना? देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? तो आई होप आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिविडेंड। तो सर डिविडेंड एक एडिशनल, या बोल लीजिए सर एक फिक्स्ड, या समझ लीजिए सर एक अमाउंट होती है जो एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एज अ प्रॉफिट देती है। अब सर अगर आप बैंक में एफडी कराते हैं या सेविंग अकाउंट में आप पैसे रखते हैं, तो आपको उसके सामने इंटरेस्ट मिलता है। सेम उसी तरीके से अगर आप कोई शेयर परचेज करते हैं तो आपको उसके सामने डिविडेंड मिलता है। अब सर आप शेयर परचेज के हिसाब से भी देख सकते हैं। और तो और सर फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या सीखते हैं कि हमको जो है वो कंपनी को बाय करना है। हमको प्राइस फ्लक्चुएशन पे ध्यान नहीं देना। प्राइस फ्लक्चुएशन पे तो एक स्पेकुलेटर ध्यान देता है, पर जो एक इन्वेस्टर होता है, जो एक बिजनेसमैन होता है, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो लोग सर कंपनी को एक्वायर करने के बारे में सोचते हैं। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि आज मैं 500 रुपये का खरीद रहा हूँ और 650 का जब आएगा तब बेच दूंगा। वो लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर ये कंपनी को खरीद रहा हूँ तो उसके सामने मेरे को कितनी वैल्यू मिल रही है, वो कंपनी का पोटेंशियल कितना है। तो आप जब फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, आप जब मेरे साथ सीख रहे हैं, आप जब मेरे साथ देख रहे हैं,
तो आप अपने आप को एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, एज अ बिजनेसमैन, एज अ इन्वेस्टर सोचिएगा। आप अपने आप को बिल्कुल भी स्पेकुलेटर की तरह ना सोचिएगा। आप प्राइस फ्लक्चुएशन को एक बार के लिए साइड रख के ये सब चीज़ों को सीखिएगा। तो सर डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड सर एक कंपनी की क्षमता बताता है, एक कंपनी की कैपेबिलिटी बताता है कि वो कंपनी की कैपेबिलिटी कितनी है। अब जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, जाहिर सी बात है कि वो कंपनी कमा रही होगी तभी डिविडेंड दे रही है। अब फ्री में तो कोई कंपनी डिविडेंड देती नहीं है ना? तो डिविडेंड वो कितना दे रही है उससे ये पता चलता है कि वो कंपनी की कितनी क्षमता है, वो कंपनी की कितनी कैपेबिलिटी है। तो डिविडेंड वो कितना दे रही है उसके लिए हमको सर जो उसकी फेस वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिविडेंड परसेंट से। अब जो डिविडेंड परसेंट होता है मतलब कि वो इतना परसेंट दे रही है और वो ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू होता है। ये सर मैं आपको टाटा स्टील के एंगल से बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें आप कोई और शेयर के एंगल से ज़रूर इवेल्युएट कीजिएगा ताकि आपको भी ये सब चीज़ों का डेरिवेशन समझ में आए। अब सर देखते हैं कि ये डिविडेंड कितने रुपए दे देती है। तो सर 10 रुपये की इस कंपनी की फेस वैल्यू है पर शेयर की, इंटू ये 130% का डिविडेंड पर ईयर दे देती है। तो मतलब ये 13 रुपये का डिविडेंड दे देती है। कितने रुपए का डिविडेंड देती है? ये 13 रुपये का डिविडेंड दे देती है, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड है। अब सर जो बहुत सारे ओल्ड एज पर्सन होते हैं और जो थोड़े ज़्यादा एज के लोग होते हैं, वो लोग क्या है ना मेजरली डिविडेंड के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि हमको एक शेयर के ऊपर इतना डिविडेंड मिल जाएगा। पर सर ये जो डिविडेंड है ना ये बहुत ही ज़्यादा वेग टर्म है। ये है ना कंपनीज मैनिपुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकती है। अब आप खुद ही सोचिए कि दो कंपनी है, दोनों कंपनी 13-13 रुपये का डिविडेंड दे रही है, पर एक कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये और एक कंपनी की फेस वैल्यू 100 रुपये है। तो सर आप खुद ही सोच सकते हैं, एक 130% का डिविडेंड दे रही है और एक सिर्फ 13% का डिविडेंड दे रही है। आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? कमेंट करके बताइए। तो सर इस वेगनेस को कम करने के लिए, कंपनीज के मैनिपुलेशन को कम करने के लिए डिविडेंड यील्ड आया। डिविडेंड यील्ड क्या बोलता है कि मेरे को कितना डिविडेंड एक्चुअल में मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल रहा है। मेरे को कंपनी के फेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, मैं जितने रुपए इस कंपनी को दे रहा हूँ उसके सामने मेरे को कितना डिविडेंड मिल जाएगा। आप इसको बैंक एफडी या सेविंग अकाउंट से कंपेयर कर सकते हैं। समझिए आपने 10,000 रुपये की एफडी कराई, उसके ऊपर आपको 6.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो 6.5% है वो डिविडेंड यील्ड बताता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिविडेंड यील्ड क्या एग्जैक्टली बताना चाहता है। अब हम इसकी डेरिवेशन की बात करेंगे कि डिविडेंड यील्ड को डिराइव कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि मेरे को कितना मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो डिविडेंड मिल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको जो डिविडेंड मिल रहा है जो कि 13 रुपये है उसको डिवाइड कर देंगे करेंट मार्केट प्राइस से, क्योंकि हम लोग इतने रुपये जो है वो कंपनी को दे रहे हैं, है ना, हम इतने रुपए उस कंपनी में लगा रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से ताकि हमको परसेंटेज में मिल जाए। तो 4.63 आप देख सकते हैं ये आ चुका है और आप इसको जो है वो डिविडेंड यील्ड से कंपेयर कर सकते हैं जो कि वेबसाइट पे था, है ना, आप टैली कर सकते हैं। आई होप आपको डिविडेंड यील्ड का कॉन्सेप्ट भी है जो समझ में आ गया होगा और आपको बहुत ही अच्छे से इसको डिराइव करना भी आ गया होगा। अब बात करेंगे पीबी की। तो सर पीबी क्या होता है? पीबी होता है प्राइस डिवाइड बाय बुक। अब प्राइस डिवाइड बाय बुक क्या बताता है कि सर जो एक कंपनी है उसके जो नेट असेट की वैल्यू है वो उसकी बुक वैल्यू है और जो प्राइस जो उसकी मार्केट में चल रही है वो उसकी मार्केट प्राइस है। तो सर ये इन दोनों चीज़ों को हम लोग क्यों देखते हैं? अब आप खुद ही सोचिए कि आप अगर शॉपिंग करने गए हैं, आपको अगर एक शर्ट पसंद आई है या अगर आपको एक टी शर्ट पसंद आई है, उसका वैल्यू जो है वो 600 रुपये का है, पर आपको वो दुकानदार बोलता है कि आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो या उस दुकान पे सेल लगी हुई है और आपको वो 450 रुपीज़ में मिल जाती है, तो आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गई ना। तो उस टी शर्ट को आपको तो वो 600 रुपये वाली यूटिलिटी देगी पर आपको 450 रुपये में मिल गई। या आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप एक बिजनेसमैन है, आप 600 रुपये की टी शर्ट 450 रुपये में ले आए हो, आप उसको सर मार्केट में बेचने जाओगे तो आपको 600 रुपये में मिल जाएंगे उस टी शर्ट के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो सर पीबी आपको वो कंपनी की ओरिजिनल वैल्यू बता देती है कि उस कंपनी की इतनी वैल्यू है। अब सर अगर आप पीबी से कम खरीदेंगे, पीबी अगर कम होगा 1 से कम होगा, 1 मतलब कि सर जो मार्केट प्राइस है इज इक्वल टू बुक वैल्यू, अब सर उससे अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके पास स्कोप ज़्यादा हो जाएगा उस कंपनी को जो है प्रॉफिट बनाने का,
उस कंपनी में जो है वो प्रॉफिट बनाने का। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं अभी उस कंपनी को अंडर एस्टिमेट कर रही है, पर जब मार्क पर जब वो कंपनी आउट परफॉर्म करेगी तो वो अपने बुक वैल्यू तो क्या, उस बुक वैल्यू को से भी आगे बढ़ जाएगी, वो उस बुक वैल्यू को भी तोड़ देगी, है ना। मार्केट प्राइस उस बुक वैल्यू को भी तोड़ देगा, तो आपके पास अच्छे खान से प्रोबेबिलिटी है कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएं। आई होप आपको प्राइस इज टू बुक वैल्यू क्यों देखते हैं वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब प्राइस इज टू बुक वैल्यू को डिराइव कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो एकदम सिंपल है, जैसा कि मैंने बोला प्राइस इज टू बुक वैल्यू, तो प्राइस को हम लोग ऊपर लिख लेंगे जो कि है 280.50 का। उसको सर हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे अपना ये इससे बुक वैल्यू से। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 625.26 है। तो उसको हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे कि 0.4486 आ रहा है। अब उसको जो है टैली कर सकते हैं अपने वेबसाइट के बुक वैल्यू से। तो आप देख सकते हैं कि दोनों टैली हो चुके हैं। ठीक है, वो राउंडिंग ऑफ का फ़र्क है, इसीलिए इधर 0.44.8 आ रहा है और इधर 0.45 आ रहा है, वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। अब सर बात करते हैं पीई की। सर पीई क्या बताता है, पीई बताता है कि मैंने कितना रुपए लगाया उसके सामने मैंने कितना कमाया। एक कंपनी का, एक कंपनी के ऊपर मैं कितने रुपए लगाऊंगा जिसके सामने मुझे इतने रुपए मिलेंगे। आप समझ रहे, मतलब अगर आप 10 रुपए का शेयर खरीदते हैं और उसके सामने आपको 1 रुपये मिलता है तो 1 पीई हो गया, 1 टाइम हो गया पीई। अगर आप 10 रुपये का शेयर खरीदते हैं और उसके सामने आपको 2 रुपये मिलते हैं तो वो 2 टाइम्स पीई हो गया। सर आप खुद ही सोचिए, जितना पीई कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि आपको एक कंपनी जो है वो अर्निंग पर शेयर दे रही है 2 रुपये का, और दूसरी कंपनी भी जो है वो 2 रुपये का ही दे रही है, पर जो एक कंपनी है वो 10 रुपये के सामने दे रही है और एक कंपनी जो है वो 100 रुपये के हिसाब से दे रही है। मतलब एक कंपनी में अगर आप 10 रुपये लगाते हैं तो आपको 2 रुपये मिलेंगे, और एक कंपनी में आप 100 रुपये लगाते हैं तो आपको 2 रुपये मिलेंगे। तो आप खुद ही सोचिए कि आप कौन सी कंपनी प्रीफर करेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है 10 रुपये वाला ही करेंगे, है ना। आप जो है 10 रुपये वाला ही करेंगे। तो उसके पीछे आपका मेन रीज़न क्या था, 10 रुपये वाला करने के पीछे आपका मेन रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपको जो है ये अपना सस्ते में मिल जाए, है ना। आप थोड़े कम प्राइस पे, आप थोड़े कम पीई पे ख़रीद लेंगे तो मतलब आपको कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। आई होप आपको जो है ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो सर देख लेते हैं कि पीई को डिराइव कैसे करते हैं। तो पीई को डिराइव करने का होता है मार्केट प्राइस पर शेयर होल डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो मार्केट प्राइस हमने जैसा कि देखा वो 280.50 थी, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर से जो कि है 85.86। तो आप देख सकते हैं सर इसका पीई जो है वो 3.266 है, और आप जो है वो वेबसाइट का भी देख सकते हैं, उससे टैली कर सकते हैं, वो 3.27 है। ये सिर्फ और सिर्फ एक राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। आई होप आपको ये सब कुछ डिराइव कैसे करते हैं वो समझ में आया होगा, और पीई का महत्व समझ में आया होगा, पीई का क्या इम्पोर्टेंस है। पीई आपको ये बताता है कि आप कितने रुपए लगाएंगे उसके सामने आपको कितने रुपए मिलेंगे। तो जितना पीई कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, जितना पीई ज़्यादा होगा उतना आपके लिए कम बेनिफिशियल है। अब जितने कम रुपए पे जितना ज़्यादा कमा सकते हैं उतना आपके लिए बट ऑब्वियस सी बात है कि बेनिफिशियल है। आई होप आपको जो है वो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे वाइज, मीट यू सून। थैंक यू।